एक दिन की बात है। एक छोटे से गांव में एक रोबोट रहता था। इसका नाम रोबी था। रोबी बहुत चमकता दमकता और प्यारा रोबोट था, लेकिन वो बाकी सबसे अलग था क्योंकि वो दिल से बहुत नरम था। रोबी का एक ही ख्वाब था कि वो इंसानों की तरह दोस्त बनाए और सबकी मदद करे। गांव के बच्चे इसे देखकर हमेशा हैरान होते थे। वो सोचते थे कि रोबी एक मशीन है और मशीनें तो बातें नहीं करती। लेकिन रोबी बहुत खास था। एक दिन गांव में जबरदस्त बारिश हुई। बारिश की वजह से गांव के सारे रास्ते बंद हो गए और दरख्त गिरने लगे। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते थे और लोग बाजार नहीं जा पा रहे थे। सब बहुत परेशान थे। रोबी ने देखा कि सब लोग मुश्किल में हैं, तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं सबकी मदद करूं। वो फौरन अपने बड़े बड़े बाजू और मजबूत पहिए लेकर निकल पड़ा। सबसे पहले इसने गिरने वाले दरख्तों को उठाया और रास्ता साफ किया। फिर इसने गांव के तमाम लोगों को अपने महफूज घर पहुंचाया। जब बच्चे ने देखा कि रोबी ने इतनी बहादुरी से सबकी मदद की, तो वो सब बहुत खुश हुए और रोबी के पास आकर बोले, रोबी, तुम तो बहुत बहादुर और अच्छे हो। हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। रोबी खुशी से चमकने लगा और कहा, मुझे भी आप सबसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी। इस दिन के बाद रोबी और गांव के बच्चे पक्के दोस्त बन गए। वो हर दिन एक साथ खेलते, सीखते और खुश रहते थे। रोबी ने सिखाया कि चाहे आप रोबोट हों या इंसान, दोस्ती और मदद सबसे बड़ी ताकत होती है। और यूं रोबी और इसके दोस्त हमेशा के लिए खुशी से रहने लगे। एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में ज़ारा नामी एक लड़की रहती थी। ज़ारा एक आम सी लड़की थी, मगर इसके दिल में बड़ी ख्वाहिशें और ख्वाब थे। वो हमेशा रात को सितारों को देखती और सोचती कि काश इसे भी कोई जादुई दुनिया में जाने का मौका मिले, जहां वो अपने ख्वाबों को सच कर सके। एक दिन ज़ारा जंगल में चलते चलते एक छोटे से दरख्त के नीचे बैठी हुई थी कि अचानक एक नरम सी रोशनी इसके सामने नमूदार हुई। वो हैरान रह गई जब इसने देखा कि रोशनी के अंदर एक छोटी सी परी थी, जिसके परों पर सुनहरी चमक थी और इसका जिस्म फूलों की खुशबू से महक रहा था। सलाम ज़ारा, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे ख्वाबों को जानती हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ज़ारा हैरानी से बोली, तुम कौन हो और तुम्हें मेरे ख्वाबों का कैसे पता है? परी ने हंसते हुए जवाब दिया, मेरा नाम लोना है। मैं ख्वाबों की परी हूँ। मैं इन लोगों की मदद करती हूँ जो दिल से अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं। आज तुम्हारी बारी है। ज़ारा की आंखों में चमक आ गई। क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकती हो? लोना ने सर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें हिम्मत और सच्चाई के साथ अपनी राह पर चलना होगा। हर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूंगी। परी ने अपनी छोटी छड़ी हिलाई और ज़ारा के सामने एक चमकदार दरवाज़ा नमूदार हुआ। ये दरवाज़ा तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जाएगा, जहां तुम्हें अपनी हिम्मत और वफादारी का इम्तिहान देना होगा। लेकिन याद रखो, हर कामयाबी का रास्ता मुश्किलात से गुजरता है। ज़ारा ने हिम्मत से सर हिलाया और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही इसने दरवाजे को छुआ, वो जादुई दुनिया में दाखिल हो गई। वहाँ हर चीज़ खूबसूरत थी, रंगीन फूल, झीलों का शफाफ पानी और हवा में परिंदों की खुशबू थी। मगर इस खूबसूरत दुनिया में भी ज़ारा को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कभी इसे एक खौफनाक इजदा का सामना करना पड़ा, जो इसके रास्ते में रुकावट था, और कभी इसे एक गार में छुपी हुई रोशनी को ढूंढना पड़ा, जो इसकी मंजिल तक ले जाने वाली थी। हर चैलेंज के साथ ज़ारा की हिम्मत बढ़ती गई और लोना की रहनुमाई में वो हर मुश्किल से निकलती रही। आखिरकार ज़ारा ने सब चैलेंजेस को अबूर कर लिया और जादुई दुनिया की मलका बन गई। ज़ारा ने अपनी ज़िंदगी के ख्वाब को पा लिया और खुशी खुशी अपनी नई दुनिया में रहने लगी, जहां हर दिन एक नई मुहिम जोई का आगाज़ था। परी ने आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, ज़ारा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चे दिल वाले हमेशा कामयाब होते हैं।
अब ये दुनिया तुम्हारी है और तुम अपने ख्वाबों को सच कर सकती हो। ज़ारा को अपने ख्वाबों की दुनिया मिल गई और इसने सीखा कि कामयाबी सिर्फ हिम्मत, सब्र और वफादारी से हासिल की जा सकती है। एक दफ़ा का जिक्र है, दूर दराज खला में एक ख़ास जहाज़ रहता था जिसका नाम रोबो था। ये कोई आम जहाज़ नहीं था, बल्कि एक रोबोट जहाज़ था। रोबो के पास बड़े बड़े पर थे जो सितारों के बीच में तेज़ी से उड़ते थे, और उसके सीने में एक रोशन दिल था जो उसे जिंदा रखता था। रोबो का काम था कि वो कायनात में खोई हुई चीज़ों को तलाश करे और उनकी मदद करे। वो हमेशा तैयार रहता था किसी की मदद के लिए जब भी ज़रूरत पड़ती। एक दिन रोबो को पैगाम मिला कि एक छोटा सा सियारा खतरे में है। सियारा प्लो बहुत छोटा था और इस पर बसने वाले बच्चे अपनी दुनिया के बादलों में फंस गए थे। रोबो फौरन अपने बड़े पर खोलकर आसमान की तरफ उड़ने लगा। इसने मुख्तलिफ कहकशाओं से गुजरते हुए प्लो की तरफ सफ़र किया। जब वो प्लो पर पहुंचा तो इसने देखा कि बादलों की वजह से बच्चे अपनी माँओं को नहीं देख पा रहे थे और सब बहुत परेशान थे। रोबो ने सोचा और फिर अपने सीने में मौजूद रोशन दिल को और ज़्यादा चमकाया। इसकी रोशनी इतनी ताकतवर थी कि बादलों को पिघलाने लगी। थोड़ी देर में पूरा आसमान साफ हो गया और बच्चे अपनी माँओं के पास भागे। सब ने रोबो का शुक्रिया अदा किया और वो मुस्कुराता हुआ दोबारा खला की वसतों में गायब हो गया ताकि और लोगों की मदद कर सके। यूं रोबो हर दिन नई महमात पर निकलता था और कहकशाओं में दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम फैलाता था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम रोशनी था। रोशनी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके पर सितारों की तरह चमकते थे और उसकी हिंसी हुआ में गिंगनाती मौसीकी की तरह थी। जंगल के तमाम जानवर उससे बहुत मोहब्बत करते थे क्योंकि वो सबकी मदद किया करती थी। एक दिन जंगल में अजीब सी खामोशी छा गई। दरख्तों के पत्ते भी हिलना बंद हो गए और परिंदे भी गाने गाना छोड़ चुके थे। सब जानवर हैरान और खौफजदा हो गए कि क्या हो रहा है। रोशनी ने ये देखकर अपने पर फैलाए और जंगल के सबसे बड़े दरख्त के पास जाकर पूछा, बुजुर्ग दरख्त, क्या आप जानते हैं कि जंगल में ये खामोशी क्यों छा गई है? बुजुर्ग दरख्त ने आहिस्ता से जवाब दिया, पूरी रोशनी, एक शैतानी बादल हमारे जंगल की खुशियाँ छीनने आ रहा है। अगर हमने इसे रोका नहीं तो जंगल हमेशा के लिए अदास हो जाएगा। रोशनी को ये सुनकर फिक्र हुई, लेकिन वो हिम्मत वाली परी थी। उसने कहा, मैं कुछ करूँगी। रोशनी ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और आसमान की तरफ परवाज़ की। जब वो बादल के करीब पहुंची तो देखा कि वो बहुत स्याह और डरावना था, जैसे सारी रोशनी खींच लेना चाहता हो। लेकिन रोशनी डरी नहीं। इसने अपनी छोटी जादुई छड़ी से एक बड़ा दिलकश गाना गाना शुरू किया और जैसे ही इसकी आवाज़ हवा में फैली, बादल थोड़ा सा रोशन होना शुरू हो गया। रोशनी का गाना मोहब्बत और खुशी से भरा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता बादल का अंधेरा ख़त्म हो गया और इसमें से रोशनी निकलने लगी। बादल खुशी से हिंसा और वापस आसमान में छुप गया। जंगल में दोबारा खुशी लौट आई। दरख्तों के पत्ते फिर से हिलने लगे, परिंदे गाने लगे और जानवर खुशी से झूमने लगे। सब ने रोशनी का शुक्रिया अदा किया कि इसने जंगल को बचा लिया। और यूं पूरी रोशनी हमेशा जंगल की हिफाजत करती रही और सब हंसी खुशी रहने लगे। एक वक्त की बात है कि फारस के एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ काट कर शहर में बेचता और अपनी ज़िंदगी गुजारता था। अली बाबा की ज़िंदगी सादा थी, लेकिन वो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था जब उसने दूर से घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। वो जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गया और गौर से देखने लगा। उसने देखा कि 40 मुसल्लह डाकू घोड़ों पर सवार होकर
एक बड़ी चट्टान के करीब पहुंचे। उनमें से एक डाकू आगे बढ़ा और एक अजीब जुमला बोला, खुल जा समसम। ये जुमला सुनते ही चट्टान एक दरवाजे की तरह खुल गई और सब चोर अंदर चले गए। अली बाबा हैरान रह गया। जब चोर अंदर चले गए और दरवाज़ा बंद हो गया तो अली बाबा ने हिम्मत की और वही जुमला दोहरा दिया, खुल जा समसम। फौरन चट्टान का दरवाज़ा खुल गया। अंदर जाकर अली बाबा ने देखा कि एक गार है जिसमें सोने, चांदी और कीमती ज़ेवरात का बहुत बड़ा ख़जाना पड़ा हुआ है। अली बाबा ने सोचा कि ये वो ख़जाना है जो चोर मुख्तलिफ जगहों से चोरी करके यहाँ लाते हैं। अली बाबा ने जल्दी से अपनी गठरी में कुछ सोने के सिक्के डाले और दरवाजे से बाहर निकल आया। फिर इसने दरवाज़ा बंद करने के लिए वही जुमला कहा, बंद हो जा समसम। चट्टान दोबारा बंद हो गई और अली बाबा खुशी खुशी घर वापस आ गया। अली बाबा ने अपनी बीवी को सब कुछ बताया और दोनों ने फैसला किया कि वो ये राज किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन अली बाबा का भाई कसीम, जो बहुत लालची था, अली बाबा की खुशहाली देखकर शक में पड़ गया। उसने अली बाबा पर दबाव डाला कि वो उसे सब कुछ बताए। अली बाबा ने मजबूरन उसे सब कुछ बता दिया। कसीम लालच में आकर अगले दिन खुद खजाने की गार में पहुंच गया, लेकिन जब उसने खजाना समेट लिया और बाहर निकलना चाहा तो वो जुमला भूल गया, खुल जा समसम। कसीम गार के अंदर ही फंस गया। चोर जब वापस आए तो उन्होंने कसीम को वहां देखा और समझ गए कि किसी ने उनका राज मालूम कर लिया है। उन्होंने कसीम को कत्ल कर दिया और फैसला किया कि जिसने भी ये राज जाना है उसका पता लगाना है। चोरों के सरदार ने अली बाबा के घर का पता मालूम कर लिया और वहां जाने का मंसूबा बनाया। लेकिन अली बाबा की ज़हीन नौकरानी मर्जीना ने चोरों का मंसूबा सुन लिया और एक एक करके चोरों को शिकस्त दे दी। आखिरकार चोरों का सरदार भी हलाक हो गया और अली बाबा हमेशा के लिए महफूज हो गया। अली बाबा और उसकी बीवी ने ख़जाने को दानिशमंदी से इस्तेमाल किया और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने अपनी दौलत को अच्छे कामों में लगाया और हमेशा मुहतात रहे कि लालच और गलत फैसले कभी भी नुकसान का बायस बन सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत, ईमानदारी और अक्लमंदी से ही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की जा सकती है, जबकि लालच और धोखाधड़ी हमेशा नुकसान का बायस बनते हैं।